हेलो दोस्तों, आप सभी का TWS में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ दिन से ग्रुप में देख रहा हूँ कि कई क्वेश्चन दोस्तों के आ रहे हैं। तो उसमें देख रहे हैं कि जो जो क्वेश्चन आए हैं, आज हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों का आंसर दूंगा सीरियल वाइज क्रमशः। देखिए इसमें दोस्त लोग पूछ रहे हैं, फ्रेंड जो हैं उसमें ग्रुप में ABT के असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, उसमें ये पूछ रहे हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, इसमें क्या काम करना होगा, क्या नहीं करना होगा, किसके अंडर में रह के काम करना होगा। और कुछ लोग हैं ये पूछ रहे हैं कि रेलवे ग्रुप D और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, इसमें कौन सा जॉब अच्छा होता है, मतलब इसकी तुलना करना है कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा थोड़ा सा सही पड़ेगा लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ों का जितने भी प्रश्न हैं मैं इसमें आज उत्तर दूंगा आप लोगों को। और तीसरा है सैलरी के बारे में, किसकी सैलरी कितनी आएगी। इसके लिए लोगों ने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया था, कुछ लोग कम बता रहे हैं, कुछ लोग अधिक बता रहे हैं। तो आज मैंने विधिवत इसके बारे में सर्च किया हूँ और इसके बारे में मैं आप सभी को इसमें आप बताऊँगा क्रमशः। पहले हम चलते हैं, जो पहला हमारा क्या है, पहला जॉब प्रोफाइल इसकी। देखिए हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। देखिए आप जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि ये सहायक बोरिंग टेक्नीशियन है हमारा, ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग में आता है, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग के अंदर ये मतलब ये पोस्ट आती है। इसमें देखिए आपको जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन रहेंगे, बोरिंग टेक्नीशियन के साथ काम करेंगे। और जो पूरा बोरिंग टेक्नीशियन और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन जो दोनों रहेंगे, एक JE के अंडर में आप लोग काम करेंगे, समझे। जूनियर इंजीनियर जो होते हैं, JE होते हैं, इनके अंदर आप मतलब इनके देख रेख में काम करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि आप जहाँ पोस्ट होंगे, जिस जिला में, जिस ब्लॉक से आप लोग जहाँ पोस्टिंग होगी ज्वाइनिंग के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, आपको एक हल्का मिलेगा, मतलब एक एरिया मिलेगा कि इस एरिए तक आपको काम करना है। तो आपको जो रहेंगे आप लोग उस इलाके में जाकर पता लगाएंगे कहाँ कितना बोरिंग हुआ, कैसा बोरिंग है, उथली है कि गहरी है कि मध्यम बोरिंग है। इस सभी का जायजा लेकर आप लोग इस विभाग को बताएंगे, उस बारे में आप लोग का यही काम रहेगा। अब क्या सामान आता है, क्या जाता है, ये सब देखकर एक ऑफिस टाइप आपको मिलेगा, आपको वहाँ रहकर सब कुछ चीज़ों को देखना होगा। तो आप समझ गए होंगे क्या काम है। आपको JE के अंदर में रहकर काम करना होगा, ये तो बता दिया है। और इसमें और देखिए अब इसकी प्रोफाइल और बहुत वो नहीं है। आप इसमें क्या होता है, आप जैसे ज्वाइनिंग होता है तो 2 महीने का ट्रेनिंग भी होता है, ये भी जानते रहिए आप लोग। जैसे कि अभी ज्वाइनिंग हुआ तो आपका ये बक्सी का तालाब लखनऊ में है, इसके पास बक्सी का तालाब, ये कहाँ है दोस्तों, ये लखनऊ के आसपास है, लखनऊ में ही है मतलब। तो वहाँ एक कोई स्पेस है, मतलब ये कोई स्थान का नाम है बक्सी का तालाब। वहाँ पर क्या होगा, आप लोग का 2 महीने का ट्रेनिंग होता है। मतलब जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 2 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद बस यही काम है। आप सिंचाई विभाग से रिलेटेड रहेंगे, बोरिंग का जहाँ भी काम होगा उसका ब्यौरा अपने ऊपर वाले अधिकारी को देते रहेंगे, यही काम है। तो देखिए जॉब प्रोफाइल में कोई खास नहीं है, आप इतना जानते रहिए। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा तो आप खुद ही जान जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा तुलना करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था लोगों का। कुछ लोग क्या हैं, कुछ मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं इस ग्रुप में, बताते हैं कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, सब कुछ फाइनल है, कि क्या मैं ग्रुप D लूँ कि ABT, क्योंकि ग्रुप D का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है अभी हाल ही में आया है। तो कितने लोग इसमें सेलेक्ट हुए होंगे, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि कौन सा सही होगा आपके लिए। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए ग्रुप D जो है केंद्र सरकार की है, रेलवे में आता है। RRB ग्रुप D, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ग्रुप D, जो अभी नियुक्ति मतलब अभी मेडिकल सब पेट हुआ है, उसका मतलब फिजिकल हुआ है। और जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं तो वो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कुछ लोग कि क्या ग्रुप D अच्छा है कि ABT, मतलब असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। देखिए केंद्र सरकार का ये वैकेंसी है, तो इसमें आप
जो केंद्र की आपको अलाउंस मिलेगा, जो भी बेनिफिट है केंद्र सरकार से मिलेगा, और इसमें थोड़ा अच्छा ही रहता है। इसके मतलब ये भी ख़राब नहीं है। इसमें तुलना ये है कि जैसे कि ये इसको आप लेते हैं तो आप अपने होम स्टेट में रहेंगे। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में ही कहीं 2-4 ज़िले या अगल बगल के ज़िले मिल सकते हैं, आपको यही बेनिफिट है। और इसमें क्या है, रेलवे में यही है कि अगर आप मुंबई जोन से हैं, चेन्नई जोन से हैं, बेंगलुरु जोन से हैं, तो आप उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में हैं, मतलब अपने उत्तर प्रदेश में यहाँ के निवासी हैं, लेकिन आपको चेन्नई मिला तो आपको चेन्नई जाके जॉब करना पड़ेगा। थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कि घर से दूर रह के जॉब करना पड़ेगा। वैसे और इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें थोड़ा आपको फ़ायदा ये होता है रेलवे ग्रुप डी में कि आप इसमें डिपार्टमेंटल 3 साल बाद आप डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी आती है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब उसके एग्ज़ाम को अच्छे से आप दे सकते हैं। तो इसमें यही फ़ायदा अधिक है। और इसमें ये है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अपने घर के आसपास रहेंगे, इसमें ये फ़ायदा है। और सैलरी लगभग देखें तो दोनों का आसपास ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। थोड़ा सा रेलवे ग्रुप डी में अगर पोस्ट बढ़िया मिला है तो इसमें सैलरी थोड़ा आपका अच्छा रहेगा। और इसमें जो भी होता है थोड़ा इसके स्टेट की अपेक्षा से थोड़ा सा अच्छा ही रहता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर रहने की अपेक्षा से देखा जाए दूरी के हिसाब से तो ये आपके लिए बहुत बेटर पड़ेगा। आपके घर के नज़दीक ABT मतलब असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में यदि लेते हैं तो आपके घर के पास ही 2-4 ज़िले छोड़कर या अगल बगल वाले ज़िले मिल सकते हैं। तो जो लोग घर पे रहना चाहते हैं या घर के आसपास रहना चाहते हैं उनके लिए तो ये अच्छा है। और जो लोग थोड़ा सा और अच्छा मतलब फ्यूचर में देखेंगे कि प्रमोशन या कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी इसमें, जैसे स्टेशन मास्टर का आता है और भी बहुत सारे इसमें पद हैं जो आते हैं, तो उनके लिए 3 साल बाद इसमें छूट मिलती है यदि आप रेलवे के कर्मचारी पहले से ही हैं तो देखिए यही है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा दिया। और इसमें देखिए, इसमें ABT में प्रमोशन की बात की जाए तो लगभग 10 साल से होता है। 10 साल बाद आप मानिए इसमें प्रमोशन होता है। ये कन्फर्म भी नहीं है कि आप प्रमोशन करेंगे ही। प्रमोशन करते हैं तो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन से आप बोरिंग टेक्नीशियन हो जाएंगे 10 साल में। और ये कंफर्म भी नहीं है कि आप 10 साल में होंगे ही। आपका हाँ सैलरी बढ़ता रहेगा, इंक्रीमेंट हर साल लगता है तो वो आपका बढ़ता रहेगा, इसमें नो डाउट। और प्रमोशन के लिए कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 10 साल में एक प्रमोशन मिल सकता है। तो हमने आपको ये बता दिया कि ABT और रेलवे ग्रुप डी या कोई और इसके समकक्ष जो हैं SSC MTS मान लीजिए, तो वो तीनों में ये बता दिया कि इसमें तो डिपार्टमेंटल मिलता है और ये क्या होता है कि आप नज़दीक रह सकते हैं। तो इतना ही है इसमें। देखिए अब तीसरी बात करते हैं सैलरी के बारे में। लोग सैलरी के बारे में बहुत बातें पूछ रहे थे कि कितना सैलरी होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में मैं विधिवत नोट्स बनाया हूँ तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, सैलरी जो प्रारंभिक वेतन आपका रहेगा, प्रारंभिक वेतन के बारे में बताएंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इनिशियल सैलरी। जो प्रारंभिक वेतन है तो आप लोग इसको जानते रहिए कि जो हमारा ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनका ये जो पद है, ये पद समूह ग में आता है, समूह ग। ग्रुप C का ये मतलब वैकेंसी है। और ये लेवल 2 इसको बोल सकते हैं, लेवल 2 का है, ठीक। और इसमें देखा जाए तो ग्रेड पे हमारी कितनी है, ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे है। ये जो आपका ग्रेड पे है ये 1900 पे है, ठीक है। ये हमारा जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन है इसका ग्रेड पे क्या है, 1900 है। तो इसका देखिए बेसिक क्या बनेगा, इसका थोड़ा समझिएगा। जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक पे जो है इसका ध्यान से समझिएगा आप, इस बातों को बहुत ध्यान समझेंगे, इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी कि सैलरी कितना आएगी कितना नहीं आएगी। तो आप अगर आप इस पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी। इसके बारे में दोबारा क्वेश्चन करने का आपका मतलब ही नहीं रह जाएगा कि क्वेश्चन कहीं करें। आप इसको पूरा वीडियो को लेकिन देखिएगा। देखिए बेसिक पे क्या होता है इसका 19,900, ठीक है। इसका ये बेसिक पे है 19,900 है। इसमें कई चीज़ें जुड़ते हैं, जैसे HRA, दूसरा
इसमें देखो अभी हम पूरा टोटल करके बताएंगे। दूसरा क्या है, HRA जुड़ता है। HRA क्या होता है, होम रेंट अलाउंस होता है। क्या होता है, जिससे आप जहाँ रहेंगे तो वहाँ के लिए आपको जहाँ रहना है तो वहाँ के लिए भी रेंट चाहिए, तो इसीलिए सरकार का ये मतलब व्यवस्था है कि आपको HRA देता है, होम रेंट अलाउंस देता है। ये लगभग 1800 होता है, 1800 रुपये है। लेकिन आपके जैसे पोस्टिंग कहाँ हुई है उसके हिसाब से भी ये होता है। तो हम मान लिए हैं कि 1800 है, लेकिन आपके जो है आपका नियुक्ति किस कैसे शहर में हुआ है, नियुक्ति के हिसाब से यह कम अधिक हो सकता है। HRA जो है नियुक्ति के हिसाब से, ये अगर मैक्सिमम देखा जाए तो इसको 5000 के आसपास ही जाता है। 1800 से 5000 भी मिल सकते हैं किसी को, अगर उसका कोई हाईटेक शहर हुआ जैसे, तो वहाँ पर भी ये मतलब अधिक हो जाता है। वैसे हम मानते हैं कि ये 1800 रुपये ही HRA होता है। ठीक, तो ये हो गया। देखिए तीसरा क्या है, DA होता है, DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता। तीसरा इसमें क्या मिलता है, DA मिलता है। ये मिलता है आपका जो भी सैलरी बेसिक पे जितना है, ये बेसिक पे का आपका मिलेगा, बेसिक का 38%। कितना मिलेगा दोस्तों, बेसिक का 38% ये मिलेगा। तो बेसिक का मतलब ये हुआ जैसे 19,900 है, तो इसका अगर हम 38% निकालेंगे दोस्तों, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से, ये आएगा हमारा 7,562 रुपये। ठीक है, ये हुआ आपका। देखिए HRA हो गया, और महंगाई भत्ता, इसको बोलेंगे हिंदी में महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, ठीक है दोस्तों। ये आपका महंगाई भत्ता कितना मिलेगा, 7,562 रुपये ये महंगाई भत्ता मिलेगा। ओके दोस्तों, और इसके साथ साथ अदर अलाउंसेंस मिलता है, अदर अलाउंसेंस मिलेगा आपको। इसका मतलब ये होता है कुछ इसके अतिरिक्त भी कुछ रुपए और मिलते हैं आपकी सैलरी में ही, जैसे कि कॉपी का और पेन का भी मिलता है। इसमें कुछ ऐसा है इंक्लूड कि 180 रुपये आसपास कुछ ऐसा मिलता है। आपका वाहन का कुछ मिलता है, तो ऐसा जैसे कि आप सर्वे करेंगे जगह जगह हल्के में जाके अपने, तो वहाँ के लिए भी कुछ रुपए मिलते हैं। तो ये नियर अबाउट 500-600 रुपये होते हैं। तो हम अदर अलाउंसेंस में 500 मान लेते हैं। तो ये देखो इस प्रकार से बेसिक पे इतना हुआ, HRA इतना मान लीजिए 1800, और DA हमारा है बेसिक का 38%, मतलब 7,562 रुपये ये हो गया, और अदर अलाउंसेंस ये हो गया। ठीक, तो ये अभी देखिए इन हैंड नहीं बता रहे हैं, अभी लास्ट में इसको कैलकुलेट करने के बाद इन हैंड आपको बताएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से समझते रहिए। देखिए आपकी ग्रॉस सैलरी क्या हो जाएगी, मतलब टोटल सैलरी जो होगी आपकी क्या होगी, इसमें ध्यान समझिएगा। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है। देखिए दोस्तों, देखिए ग्रॉस सैलरी, देखिए ग्रॉस सैलरी में आपका यही आएगा। इन सभी को आप जोड़ देते हैं, जैसे इसको जोड़ते हैं 19,900, 1800 और 7,000 ये और 500 ये। ठीक है, तो इसको यदि जोड़ते हैं तो 29,800 या 700 कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा अच्छे से। तो इसको अगर अच्छे से जोड़ेंगे तो 29,762 रुपये के आसपास आएगा। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा और होता है, थोड़ा सा एक बात और समझिए। अभी ये नहीं मिलेगा आपको, अभी समझा जो रहे हैं। NPS होता है, डिडक्शन कटता है इसमें कुछ पैसे। न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार लागू किया है उसमें 10% आपका कटता है। कितना कटता है, आपकी जो सैलरी रहेगा, सैलरी में क्या क्या रहेगा, जो हमारा ये बेसिक और DA, ये HRA नहीं इसमें ऐड करता है, बेसिक और DA। बेसिक कितना है 19,900। ठीक, इसमें अगर आप जोड़ते हैं 7,562 जोड़ेंगे, तो इसका जब 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2746.2 रुपये। ये आपका सरकार काटता है आपके ग्रॉस सैलरी में से
2746 रुपये कुछ ऐसा कट जाएगा। तो इसमें जब आप घटा देंगे, ठीक है, इतना सरकार काटेगा, 10% तो आपसे लेगा, लेकिन 14% आपकी इसी सैलरी का, मतलब ये जो होगा इसका 14%, इसमें देखो HRA भी इंक्लूड है, तो HRA हमने नहीं लिया है, तो इसमें HRA नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो है मतलब बेसिक और DA दोनों को जोड़ने के बाद जो 14% आएगा, आपसे इतना लेगा और इस टोटल का 14% सरकार जमा करेगा आपके खाते में, NPS खाते में ये जमा करेगा। तो आप लोग समझते रहिएगा। अब इसी को घटाना है, जो इन हैंड सैलरी होगा, जो आपको मिलेगा अकाउंट में हर महीने, वो क्या हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें से क्या करिएगा, अब देखिए 29,762, इसमें से 2746 रुपये कुछ है। तो इसको जब घटाएंगे तो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए सैलरी आपकी मिलेगी 27,015 रुपये के आसपास आपका मिलेगा सैलरी। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने लोग कन्फ्यूजन में थे आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, क्योंकि भाई कैलकुलेशन करने पे ही ये सही से निकल सकता है। तो आप लोग को मैं विधिवत समझा दिया, बेसिक पे, HRA, DA मतलब महंगाई भत्ता, ये सब बता दिया, अदर अलाउंसेस भी बता दिए हैं। तो आपका लगभग इतना ही आएगा, थोड़ा सा कम अधिक हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने जैसे कैलकुलेशन किया है, आपका 27,015 रुपये के आसपास आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी के बारे में बात हो गई, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं। अब देखिए थोड़ा सा और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, तो इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये सब चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। देखिए इसमें क्या है, इंक्रीमेंट होता है, वार्षिक इंक्रीमेंट, मतलब वार्षिक बढ़त आपके वेतन में 3% होता है। ठीक है दोस्तों, वार्षिक बढ़त, देखिए इंक्रीमेंट जो होगा, देखिए आपके वेतन का 3%, जितना भी आपका वेतन रहेगा, ठीक है, उसका बेसिक आपका 19,900 है, इसका नहीं, जो इन हैंड मिलेगा इसका नहीं, जो बेसिक जैसे 19,900 है। देखिए आपका बेसिक पे कितना था, बेसिक पे है आपका 19,900, तो इसका अगर 3% निकालते हैं, 3% निकालते हैं, तो आप देखेंगे तो ये 597 आएगा। तो हर साल आपके वेतन में इतने रुपए की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये पर एनम है, वार्षिक आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आपके जॉब में हर साल इतना इतना बढ़ता जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या है सैलरी, क्या है, और कंपेरिजन हमने बता दिया असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि अभी उसका मतलब ग्रुप डी का सब कुछ हुआ है और उसका रिजल्ट भी आ गया है, ज्वाइनिंग आने वाला है। तो सभी लोग उसमें कंपेरिजन कर रहे थे कि ये सही होता है कि वो सही होता है, तो हमने सब डिटेल बता दिया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए और सब चीज़ें हो गई हैं। और थोड़ा सा ये बात है जो आपका इंक्रीमेंट होगा ना, ये थोड़ा जान लीजिए, इसमें लिखा हूँ मैं, जो जैसे कि बेसिक पे के हिसाब से बढ़ेगा, तो बेसिक पे में यदि वृद्धि होती है तो आपका जो HRA और DA महंगाई भत्ता है उसमें भी उसी के हिसाब से बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे अगर 597 रुपया इसमें हुआ और DA मतलब महंगाई भत्ता में भी मान लो 7,500 है, इसका भी 3% निकाल के आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, HRA का भी 3% निकालिएगा, इसमें ऐड करिएगा, तो जितना आएगा लगभग ये सब अपना बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लगभग 1,000 रुपये एक साल में बढ़ेगा, लगभग 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आपकी वेतन का एक साल में हो सकता है 800-900। आप इसी कैलकुलेशन करेंगे तो आप जान जाएंगे। देखिए कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये आएगा 225 रुपया ये हो जाएगा, और ये 1,800 का 3% निकालते हैं तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 18-54 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों को यदि जोड़ते हैं तो 628-8,900 बढ़ेगा। ठीक है, मतलब मोटी मोटा जान जाए तो हर साल में इंक्रीमेंट को देखा जाए तो 1,000 रुपये आपका बढ़ेगा आपके वेतन का। ठीक है, जो आपको इन हैंड मिलता है। ओके, तो ऐसा समझ में आया होगा दोस्तों सब कुछ, तो और कोई चीज़ें नहीं हैं।
मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को सभी बातें समझ में आई होंगी, और जिन बातों का आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका फाइनल आंसर देंगे आपको। देखिए ठीक है, सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब खत्म हो गए हैं। देखिए आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि देखिए मैं आपके लिए थोड़ा सा वर्क करके काम बनाता हूँ वीडियो, तो आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी एवीटी के कैंडिडेट हैं उनको ये बताइए कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अच्छी दी जाती है। और मैं आरआरबी एएलपी के लिए क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, आईटीआई बच्चों के लिए स्पेशली आरआरबी एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट का आता है, इसके लिए मैंने क्लासेस टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो क्लासें मतलब वैकेंसी आने वाली बहुत मात्रा में आएगी दोस्तों। आप जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा ही है, और जिनका नहीं हुआ है इस ग्रुप में अगर कोई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसका नहीं हुआ है तो वो लोग हम कहेंगे अभी से लग जाइए, क्योंकि मैं खुद ही इसका एक्सपीरियंट रहूँगा, मैं खुद ही इसमें एग्ज़ाम दूंगा, तो मैं पढ़ता भी हूँ और आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ। अगर देखिए आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत आप अगर अच्छा लगता है, आपको यूजफुल लगता है तो आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े चैनल होने चाहिए। तो हमारा ये अभी स्टार्टिंग है, तो आप लोग अगर पढ़ते हैं तो श्योर रूप से अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद ही उसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में खुद बैठूंगा तो मैं उस लेवल से ही जानूंगा कि किस लेवल से बैठना चाहिए कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी मैं अभी मैथ की क्लास स्टार्ट किया हूँ, मैथ्स का क्लास स्टार्ट किया हूँ, एक लेक्चर हो गया है मेरा, एक क्लास किया हूँ, परसेंटेज से स्टार्ट किया हूँ। तो जिन लोगों को इस क्लास से जुड़ना है तो इसका वीडियो हमारे चैनल पे आता रहेगा, आप लोग उसको देखेंगे तो बहुत आपका बेनिफिट होगा। ओके दोस्तों, लास्ट में यही है कि वीडियो में कहीं भी अगर समस्या लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।